डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि क्या कुछ है इस डिपार्टमेंट में अलग। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। इसमें एक प्रोजेक्ट आया है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंडर। एक हमें दिस इज़ द सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कास्ट का प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमें एक फाइटोट्रॉन फैसिलिटी का एक पूरा एक यूनिट मिला है, जिसमें हम जो भी वैरायटीज़ जैसे हम कोई रिलीज़ करते हैं उसके लिए हमारे को 10 ईयर्स से भी ऊपर टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें हमने जनरेशन जैसे हम क्रॉसेस बनाते हैं, क्रॉस बना के उसका F1 ग्रो करते हैं, F1 के बाद उसका F2 ग्रो करते हैं। तो इट टेक्स एवरी टाइम इट टेक्स न्यू सीज़न, मतलब हर सीज़न में हमें उसको ग्रो करना पड़ता है। लेकिन ये फाइटोट्रॉन फैसिलिटीज़ में हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल है, और एक साल में हम इसको पूरा उसी तरह का टेम्परेचर फैसिलिटी दे के, जैसे प्लांट को बाहर नॉर्मल सीज़न में चाहिए होता है उसी तरह की हम फैसिलिटी इसको देते हैं प्लांट को, और वो वहाँ पे फ्लावर भी करता है और हमारी एक जनरेशन हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कभी हमने कोई नॉर्मली हम कई बार इसको ऑफ सीज़न नर्सरीज़ में हमें लगाना पड़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, तो वीट नॉर्मल सीज़न में जो उसको टेम्परेचर चाहिए वही टेम्परेचर हम इसको यहाँ पे वीट प्लांट को देते हैं। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे कोई क्रॉस करना है, नहीं तो अदरवाइज़ बाहर उसकी क्रॉसिंग, जैसे अगर हम आजकल टेम्परेचर में वीट लगाएंगे तो हमारी क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी, प्लांट ही नहीं ग्रो हो पाएगा। तो उसके लिए या तो हमें कुकुमसेरी में हमारा एक सेंटर है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उसकी क्रॉसिंग करते हैं। अदरवाइज़ हमारे को ये जो फैसिलिटी अब मिली है वो कुकुमसेरी वाला काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे को जनरेशन एडवांसमेंट में हेल्प मिल जाती है, हमें बड़ी इजीली हमारी जनरेशन एडवांस हो जाती है। तो एक साल में हम 2 क्रॉप्स भी ले सकते हैं, एक साल में हम कई बार टेम्परेचर को और सेटिंग करके उसकी हम 3 भी ले सकते हैं। उसी तरह राइस की है, राइस में भी हम क्रॉसिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हमारा इवन जो भी हमारी क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण आजकल डिजीज़ आ रही हैं उनको भी हम कंट्रोल्ड कंडीशन में यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सी डिजीज़ आती है, तो उसको भी हम अच्छी तरह यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे आगे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मैम थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में ब्रीफ करिए ताकि हमें पता चले। ये इसमें हम लोग पूरा टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, मेजर। और इवन जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है सारा मटेरियल, और कंप्यूटर पे बैठकर हम इसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं कि हर कैबिन में कितना टेम्परेचर, यहाँ पे डिफरेंट कैबिन्स हैं, ग्रो चैम्बर्स हैं, उनमें हम जितना टेम्परेचर हमें उस कैबिन में चाहिए हम वहाँ पे उतना ही सेट कर लेते हैं, टेम्परेचर को सेट किया जाता है, सेट कर लेते हैं। ठीक है जी। और हर एक चीज़ को, इवन जो भी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं उसके लिए माइक्रोस्कोप पे हमें सेट करना है। कोई एम्ब्रियो साइज़ देख, एम्ब्रियो हमने क्रॉसिंग के लिए हम जो डबल हैप्लॉइडी एक टेक्निक है जो हमारी यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम आई है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हुई है। डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी जो हमारे वाइस चांसलर है, उनका ही मेन इसमें योगदान रहा है, और उसको हमने पेटेंट करवाने के लिए। इससे क्या बदलाव आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं? जैसे कि आपने खुद ने बताया कि VC के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो आप किस तरीके के बदलाव देखते हैं? इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव है, क्योंकि जो चीज़ हम 10 साल लगते हैं उसको हम 4-5 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को हमें करने में 10 साल लग जाते थे उस पर हम 5 साल में ही हम एक नई वैरायटी दे सकते हैं। और जैसे जैसे कोई डिज़ीज़ नहीं आ जाए तो हमने एकदम से उसको इम्प्रूव, उसमें पकड़ हो जाती है कि हम नई किस्म साथ के साथ दे दें फार्मर्स को। और ये नई मेथडोलॉजी जो दी है, ये इम्पेरेटा सिलिंड्रिका एक ग्रास है जो नॉर्मली सब जगह अपने आप ही उग जाता है, उसी को लेकर ये वीट के साथ क्रॉसिंग करके हमने, मतलब ये डॉक्टर साहब ने ये डबल हैप्लॉइडी टेक्निक जो है वो डेवलप की है। अगर साइंटिस्ट की बात करूं तो मैम साइंटिस्ट के लिए ये किस तरीके से सुविधाजनक होगा इस तरह की फैसिलिटीज़ का? साइंटिस्ट के लिए जो काम वो 10 साल में करते थे उनको 5 साल में हो जाएगा, वही मतलब आधा टाइम लगेगा उनको, उनका टाइम काफ़ी बच जाएगा, और वो एक एक एक्सपेरिमेंट को अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस पे वो कर सकेंगे। मतलब कोई जैसे बाहर कभी टेम्परेचर राइज़ कर गया, या यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पर अलग अलग रूम्स के अलग अलग टेम्परेचर जैसे आपने हमें बताया, तो अलग सभी रूम्स के अकॉर्डिंग टू कैसे टेम्परेचर मेजर्स किए जाते हैं? सभी यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं टेम्परेचर के, वो पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। जितना भी हमने टेम्परेचर रखना है वहाँ पे उतना ही सेट हो जाएगा, उतना ही ह्यूमिडिटी सेट होगी उसमें। ठीक है ना, उसमें मतलब ऐसा प्लांट का जो बाहर प्लांट को चाहिए पूरा क्लाइमेट उसी तरह का बिल्कुल अंदर हो जाएगा। और वो भी ऑफ सीज़न में। जैसे वीट अगर बाहर में 22 डिग्री पे चलती है तो वो अंदर हमने उसमें गर्मियों में जैसे अब 40 टेम्परेचर है तो हमने लेकिन इसमें 20 कंट्रोल करके रखा हुआ है।
फिर उस हिसाब से आगे आसानी रहती है। हाँ जी, उसमें ये है कि क्रॉसेस बनाने में हमारे को आसानी रहती है। जी जी जी। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ये मिल गया है, एक एवेन्यू मिल गया कि वो जब भी क्रॉस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमें। मैं डॉक्टर डेजी बसंत राय हूँ, यहाँ पे प्लांट ब्रीडर हूँ और आजकल मेरे पास स्टैट्यूटरी पोस्ट है, लाइब्रेरियन की है। तो अदरवाइज़ आज हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट नहीं है तो मुझे ड्यूटी दी गई कि आप ज़रा जाके बताएं। तो अच्छा लगा कि आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा इसको सर्कुलेट करेंगे ताकि ये जो फैसिलिटी है ये कोई भी स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो राइस का है स्टूडेंट, चाहे सोयाबीन का है, चाहे ब्रासिका का है, मतलब जिसने भी जो भी क्रॉप पे काम कर रहा है। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हमारा मेन ये है कि हमें क्रॉसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग का मतलब आप समझते ही हैं कि एक प्लांट में दूसरे प्लांट का जीन जो है वो डालना है। जीन्स जो हैं वो क्रॉस करके उसमें प्लांट्स में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डालने होते हैं। तो वो क्रॉसिंग हमारे बेसिक वेरिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट ब्रीडिंग में। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू जी।